जानवी, मुझे अपनी माँ के बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हें यही बात करनी है तो तुम खुद से करो, पर मुझसे ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो, समझी तुम? इतना बोलकर नरेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन जानवी को नरेश की बातें बुरी लग जाती है। नरेश जी, आपको बड़ा अपनी माँ के ऊपर प्यार आता है ना, और सारे पैसे आप अपनी माँ को ही देते हैं। देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस घर की मालकिन मुझे बनाएंगे और घर के सारे पैसे मुझे देंगे। जानवी भी गुस्से में अब अपने काम में लग जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन नरेश अपने घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था, तभी जानवी उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे हॉल में ले जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे हॉल में क्यों लेकर जा रही हो? जानवी, तुम्हें पता है ना ऑफिस का कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ मैं यहाँ कुछ दिखाने के लिए लाई हूँ। चुपचाप वो देखो जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रही हूँ। मैं भी माँ के पास से आ रही हूँ और तुम यहाँ दूर से खड़े होकर देखते रहना माँ जी क्या करती हैं। तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास नहीं होता ना। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। जानवी की बात सुनकर नरेश चुप हो जाता है। जानवी अपनी सास के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मी जी, आप फोन में क्या कर रही हैं? मतलब मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप फोन में कुछ ज्यादा ही लगी रहती हैं। क्या बात है, कुछ पसंद आ गया क्या? अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं घर के लिए बाल्टियाँ देख रही थी ऑनलाइन। वो क्या है ना, आप बाहर जाकर बाल्टी लेंगे उससे तो अच्छा है कि ऑनलाइन खरीद लें। वैसे भी हमारा इंडिया डिजिटल हो रहा है और अब मुझे बिना मार्केट जाकर सामान लेना अच्छा नहीं लगता, तो सोचती हूँ फ़ोन से ही सामान ऑर्डर कर दिया करूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप क्या ऑर्डर कर रही हैं? अरे अभी बताया तो बेटा, बाल्टी देख कितनी सुंदर लग रही है ये वाली बाल्टी। मैं सोच रही हूँ इस बाल्टी को मंगवा लूँ, दिखने में भी अच्छी है और मजबूत भी लग रही है। लेकिन मम्मी जी, ये बाल्टी तो बहुत महंगी है। इतनी महंगी हम ऑनलाइन लेंगे, उससे तो बेटर है ना कि हम ऑफलाइन खरीद लें। वैसे भी ऑनलाइन सामान कैसा आता है उसकी गारंटी कोई नहीं लेता। मेरे ख्याल से तो हमें इतनी महंगी वाली बाल्टी नहीं लेनी चाहिए। अगर बाल्टी लेनी है तो चलिए मैं मार्केट से आपको दिला देती हूँ। अरे नहीं बहू, रहने दे, मैं लूँगी तो ऑनलाइन ही। अब मुझसे मार्केट नहीं जाया जाता। वैसे भी शरीर में इतनी बीमारियां बढ़ रही है कि चला भी नहीं जाता मुझसे। सुनीता की बात सुनकर जानवी कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है और नरेश को कहती है। क्या कहा था नरेश जी? मैंने कहा था ना कि माँ जी आपसे फिजूल खर्ची करवा रही है। अरे जो बाल्टी यहाँ 200-250 में आ रही है, वही बाल्टी माँ जी को 600 में खरीदनी है। अब बताओ ये फिजूल की खर्ची है या नहीं? जानवी की ये बात कहीं ना कहीं नरेश के दिमाग में हिट करती है, लेकिन नरेश उस समय तो कुछ नहीं कहता और अपने काम में लग जाता है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ जानवी आए दिन नरेश को भड़काती रहती। वो कहते हैं ना, अगर एक पत्थर पर बार बार मारा जाए तो वो पत्थर भी टूटकर बिखर जाता है। ठीक उसी तरह जानवी नरेश को भड़काने में कामयाब हो जाती है। नरेश जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप माँ जी को पैसे देना बंद कर दीजिए, नहीं तो कुछ ही दिनों में वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। अरे तो क्या करूँ जानवी, तुम बताओ। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे माँ की फिजूल खर्ची बंद हो जाए? माँ जी को पैसे देना बंद कर दीजिए ना। 1 महीने मुझे देकर देखिए पैसे। अगर 1 महीने के अंदर मैंने बजट सही नहीं कर दिया तो आप कहना। जानवी की बात सुनकर नरेश उस पर भरोसा करता है और उस महीने की सारी सैलरी जानवी को देता है और अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ इस बार थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है और आपकी फिजूल खर्ची देखकर मैंने इस बार पैसे जानवी को दे दिए। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप जानवी से कहकर ले लीजिएगा, वो आपको दे दिया करेगी। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहू के हाथ में घर की जिम्मेदारी जा रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आगे चलकर इस घर को बहू को ही तो देखना है। अच्छी बात है ना कि बहू अभी से अपनी जिम्मेदारियां समझ लेगी। सुनीता को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को जरा भी महसूस नहीं होने देती कि उसे बुरा लग रहा है। अब इसी तरह से दिन गुजरते हैं और गुजरते समय के साथ जानवी घर में अपनी चलाने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी बहू के पास जाती है और उससे पैसे मांगती है। बहू, मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो क्या ना, कमर में बहुत दर्द रहने लगा है, तो सोच रही हूँ एक हिट बैग ले आओ, उससे कमर के दर्द में थोड़ा आराम तो रहेगा। अरे माँ जी, हिट बैग की क्या ज़रूरत है? अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप गर्म पानी की बोतल रख लो ना कमर के नीचे, क्योंकि हिट बैग तो बहुत महंगा आता है, इसलिए मैं इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती। जानवी की बात सुनकर सुनीता चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक बार फिर सुनीता अपनी बहू के पास आती है। बहू, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, ज़रा दवाइयाँ लेने चलना।
मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर को देने के लिए, इसलिए तुझे ले जा रही हूँ साथ। डॉक्टर की फीस तू भर दियो, हाँ। अरे माँ जी, दवाई की क्या ज़रूरत है, आप तो ऐसे ही फिट हो गई हैं। और वैसे भी ना आपके शुगर कंट्रोल में है, इसलिए अब आप दवाइयाँ नहीं खाएंगी। आपकी दवाइयाँ मैं कम करूँगी, क्योंकि ज़्यादा दवाई खाने से ना इंसान ज़्यादा बीमार पड़ता है। अरे लेकिन बहू, अरे माँ जी मैं कह रही हूँ ना, आप बिल्कुल ठीक है, आपकी देखभाल मैं करूँगी।